बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत से लोग जो बरसों से पाकिस्तान से बाहर हैं, सऊदी अरब में, इटली में, स्पेन में, ये वहाँ सच्ची बात है किसी जानवर से ज़्यादा मुशक्क़त करते हैं और उनकी दिहाइयाँ गुज़र जाती हैं। वहाँ की ज़ुबान सीखते हैं, वहाँ के लोगों से फिर वाकिफ़ होते हैं, फिर वहाँ काम करते हैं, फिर ओवर टाइम करते हैं, अपने खाने से कंप्रोमाइज़ करते हैं, अपने कपड़ों पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, अपने हाइजीन पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। जितने पैसे कमाते हैं थोड़े से रखने के बाद अपने घरों को भेजते रहते हैं। वालिद को और वालदा को भेजें, बिस्मिल्लाह, कोई इतराज़ की बात नहीं है। वालिद और वालदा जिस घर में रहते हैं उसको बनाएं, कोई इतराज़ नहीं है। पर जब आप नया घर बनाओ और किसी और बेटे के नाम लगा दो, इस बीच में जो जायदाद बने वो उस बेटे के नाम ना लगे जिसने टोटल पैसे भेजे और फिर वो मुश्तरका हो जाए, तो इसमें जितनी कॉम्प्लिकेशन होती है, आज हम उस पर बात करेंगे। पहले दो सवाल लेंगे। नदीम साहब ने कहा है, सर अगर छोटे भाई और बहनों की ज़िम्मेदारी बड़ा भाई उठाए और अपना कुछ ना बनाए और सब कुछ उन पर लगाए तो आखिर में उसको भी दूसरों की तरह हिस्सा मिले लिमिटेड, जबकि सारा कुछ उसी का हो, तो क्या ये इंसाफ है? जी, इंसाफ तो ऐसा ही होता है। चूँकि जो कानूनी तौर पे इंसाफ है वो ये नहीं पूछता कि पैसा अब्बा ने लगाया था, जो बेटों ने लगाया था। चूँकि उस वक्त कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई क्लियर पॉलिसी नहीं थी, तो अब्बा के नाम पे वो लगा। तो अब अब्बा की वफ़ात के बाद या अब्बा जो तकसीम करेंगे, वो तो जो मुरव्वजा कानून है, और ये कानून मोहब्बत का नहीं है। ये कानून तो उसके मुताबिक है जैसे कानून बनाने वालों ने सोचा। तो उसमें बहनों का हिस्सा भी जाएगा, भाइयों का हिस्सा भी जाएगा। इसीलिए मैं बतौर ख़ास आप लोगों से गुजारिश करता होता हूँ, ये प्रैक्टिकल जिसे विजडम कहते हैं। लाइक पिछले दिन एक बच्ची और उसकी वालदा मेरे पास आई और उन्होंने जिस जगह रिश्ता पसंद किया था वो उनकी फुफ्फो थी, सगी फुफ्फो। बड़ी लाड से उन्होंने रिश्ता मांगा, रिश्ता देने पे तैयार हो गए। 22 साल के बाद वो पाकिस्तान वापस आए थे और वापस आने के बाद उनके पास रहने को जगह नहीं। यानी उस फुफ्फो ने अपने बाकी इज़्ज़ा वकारब को करोड़ों रुपया दिया, लिटरली करोड़ों रुपया। यानी उनके जो बहन भाई हैं, इधर है वो माँ है, अपने बेटों को उन्होंने उस तरफ पे ड्राइव किया और उसको इंस्ट्रक्शन दी, जहाँ जहाँ कहे मामू के पैसे भेजने वहाँ गए, खालों के भेजने वहाँ गए और बल्क में भेजे। उन सब के अपने घर हैं और इस खातून के पास, उस खातून के पास रहने को घर नहीं है। तो उन्होंने अपने आबाई गांव में, वो भी गांव से हट के, एक सस्ता सा टुकड़ा लिया है और वापस उनके पास कोई 8-10 लाख रुपया था जो वहाँ से वापस लेके आए। अच्छा, उनका ख्याल था जाएंगे तो उनके भाई और बहनें उनको बहुत वार्म वेलकम करेंगे और जो घर उसी में से उनको हिस्सा देंगे। चूँकि ज़ाहिर है वो सारे का सारा इन्हीं का भेजा हुआ था। लेकिन किसी ने मुंह भी नहीं लगाया, किसी ने 2 दिन खाना भी नहीं खिलाया। ये सब लोग खाने के, जिसे कहते हैं खिलाए का नाम है, जब आपको देने पे आता तो फिर बहुत मुश्किल होती है। ये नदीम ने भी जो पूछा है, या मिसेस नदीम होंगी, कि छोटे बहन भाइयों को देना चाहिए, और उसका तरीका ये है। और इस तरीके को आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ याद रखिए। जितनी आपकी आमदनी है उसके कीजिए 4 हिस्से। पहला हिस्सा, आप तरतीब सही कीजिएगा, पहला हिस्सा हर सूरत में 10% करें, 20% करें, जितना भी करना चाहते हैं वो अल्लाह की राह पे दीजिए। और अल्लाह की राह पे आप कैसे देंगे? अपने कमज़ोर इज़्ज़ा वकारब को चैरिटी कीजिए। ये ज़कात नहीं है, ये सदका और खैरात और चैरिटी है जो आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अपने पूरे माल को पाकीज़ा करने के लिए। ओके, दूसरा हिस्सा, अब ये जो बाकी 3 हिस्से बचे हैं, ये आपने 10% निकाल दिया। बाकी आपके पास था लाख रुपया मिसाल के तौर पे, तो अब 30-30 हज़ार बनेंगे। 30 हज़ार आपके पास रहेंगे, 30 हज़ार आपके पेरेंट्स को या बहन भाइयों को चले जाए, और 30 का आपको भी इल्म नहीं होना चाहिए ये कहाँ गया। इसको आप इन्वेस्ट करेंगे, इसको आप महफूज करेंगे अपने आने वाले कल
आपकी बीवी ने आना है, आपके बच्चों ने आना है। उनको लोग नहीं पालेंगे, उनकी टेक केयर दूसरा नहीं करेगा। या आप अगर घर ज्वाई बन के तो करोगे कि आप एक नमर्द की तरह अपनी बीवी के पेरेंट्स और उसके बहन भाइयों के दिगों पे, टुकड़ों पे पलें, तो ये किसी भी मर्द की गैरत को गवारा नहीं करना चाहिए। जब भी हम तवाज़ुन के साथ नहीं चलते, पूरे का पूरा माल देने का हुक्म नहीं है, तवाज़ुन के साथ जाने का और तवाज़ुन के साथ, एतदाल के साथ, अदल के साथ खर्च करने का। और दूसरा एक बात और याद रखिए, छोटे बहन भाइयों पे जब भी आप बरसा बरस लंबी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको देते जाते हैं, तो अमलन आप उनको ज़ाया कर देते हैं। थोड़ा सा पैसा देने के बाद उनको साथ ही इंस्ट्रक्शन दीजिए, उन्हें अर्निंग पे लगाइए, चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो। सिर्फ पढ़ाई वो ना करें, उनको सीखना चाहिए कि एक भाई वहाँ इतनी मुश्किल में हिस्सा डाल रहा है, तो बाकी इनको लर्न करना चाहिए और अर्न करना चाहिए, ताकि उन्हें ज़िंदगी में पैसों के इम्पोर्टेंस का भी पता चले। जितने भाइयों ने और जितने अब्बों ने ये गलत मॉडल इख्तियार किया कि बस कमा के देते गए, सगे बहन भाई हों या सगे बेटे और बेटियां, बेशतर केसों में लोग उनकी मोहब्बत से महरूम हुए। आपने उन्हें सकर्स बना दिया, शक करने वाला, मुफ्त में खाने वाला। दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, दे आर नॉट विलिंग टू अर्न, इवन दे आर नॉट विलिंग टू लर्न। और उन्हें जिसको आसानी से मिलता हो, मुंह खोला उसमें लुकमा आ गया, वो कमाने के लिए क्यों उड़ेगा, क्यों उड़ के जाके दूर से शिकार करेगा और अपने आप को थकाएगा। जो जो लोग ये गलती करने से बच जाते हैं, उनके रिश्ते भी बच जाते हैं, उनका ताल्लुक भी बच जाता है, उनका फ्यूचर भी बच जाता है। मैंने बहुत सारे अक्लमंदों को ये मशवरा आज से 5-7 साल पहले देना शुरू किया। उसमें कितने ऐसे हैं जिनके अपने अकाउंट में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लाखों नहीं है, करोड़ों के करीब है। उन्होंने अपने प्लॉट भी ले लिए, कुछ ने अपने घर भी बनाए। और मैंने उनको ये भी इंस्ट्रक्शन दी थी, ये सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं थी कि अगर जीना चाहते हो इज़्ज़त के साथ, तो फिर बग़ैर बाकी लोगों को बताए हुए प्लाट लो, अपना प्लाट, फिर बाकी लोगों को बताए बिना उस पर कंस्ट्रक्शन भी कराओ। इनफैक्ट ज़िंदगी में जेलसी है ही है, नज़र लगती है। अपने इज़्ज़ा वकारब, अपने सगे भाइयों की खुशी नहीं बर्दाश्त होती। ये इंसान है, पत्थर नहीं है। और इंसानों के अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा है। तो जेलसी सगों से होती है, हाय इसके पास ये कैसे आ गया। अब गाड़ी लोगे तो मसला होगा, घर बनाओगे तो मसला होगा, शादी पे अच्छे तोहफे तोहफ़ दोगे तो मसला होगा। हर चीज़ पे हाय निकलती है। तो इसलिए बेहतर है उन हायों को निकालने के लिए। अच्छा, एक बात और याद रखिए, एक चीज़ मैंने और भी देखी है, जो इस तरह के कमाने वाले होते हैं, कभी उनके बहन भाई या इवन बच्चे उनकी खुशियों के बारे में नहीं सोचते। अब वो खातून जिसने गांव में घर बनाया है, अब उसके बच्चे की शादी का मसला है, तो कोई लड़की शहर से, चाहे वो सगी क्यों ना हो, गांव के उस कच्चे घर में जाके क्यों रहेगी, जहां उसे ये भी पता नहीं है मुस्तकबिल क्या है। वो लड़का यहाँ रहेगा तो क्या करेगा, वापस जाएगा तो उसका फ्यूचर क्या होगा। यहाँ वो जॉब करती है, टीचर है, ग्रेजुएशन वालों को पढ़ाती है, अपना अर्न करती है, वहाँ जाके एक बिल्कुल यूँ समझें हर तरफ से कटे हुए कैद खाने में वो बच्ची कैसे रह पाएगी। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ज़िंदगी के मामलात में आगे बढ़ते हुए देखना होता है, मुरव्वत से और लिहाज से हट के, प्रैक्टिकली। वरना फिर आप अपनी बेटियों के लिए गलत फ़ैसले करके उनके रोने और उनके आंसू पूंछने के अलावा कोई अब काम नहीं कर पाते। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।